जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशा क्लासेस DM पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग साइकोलॉजी के सुपर टेट के जो कंप्लीट बैच को आपको प्रदान करने वाले हैं, जो पूरा पोर्शन आपको 30 नंबर मिलने वाला है। कल से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। आज हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे बाल विकास का पूरा जो परिभाषा है, बाल विकास का जो अध्ययन है किस क्षेत्र में आता है, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट्स करिए। जो भी प्रॉब्लम आपको होती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। तो चलिए दोस्तों, हम सभी शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो आज हम देखेंगे बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में और इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में जो ये बाल मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है। ये बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना। हमने कल क्या बताया था कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। बाल विकास का अर्थ क्या होता है? बाल का अर्थ होता है बालक, बालिका, यानी जन्म से किशोर अवस्था तक या जन्म से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन होता है वो बालक और बालिका का होता है इस क्षेत्र में। ठीक है ना। यह क्षेत्र जो है जन्म से लेकर बालक के उसके किशोरावस्था यानी परिपक्व अवस्था तक किया जाता है उसका अध्ययन। ठीक है ना। किसका अध्ययन करेंगे? उसके विकास का। किस विकास का अध्ययन करेंगे? उसके शारीरिक, मानसिक एवं समस्त क्षमताओं का जो परिवर्तन उसके अंदर हो रहा है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे नैतिक रूप से हो, किसी भी रूप से अगर उसके यहाँ परिवर्तन हो रहा है तो उसके बारे में अध्ययन करने का काम हम बाल विकास के अंतर्गत करेंगे। तो बाल विकास से जुड़ी कुछ परिभाषाएं, इसको आप लोग चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कभी कभी पूछ लेता है तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। चलिए हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान क्या होता है। बाल विकास से जो जुड़ा हुआ हमारा खंड है वो बाल मनोविज्ञान से ही जुड़ा है, चाइल्ड साइकोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। क्या होता है? मनोविज्ञान का अर्थ होता था, पहले के जो व्यक्तित्व रहते थे, जैसे अरस्तु का नाम आपने सुना होगा। आपने किसका नाम सुना है? अरस्तु महोदय का नाम। अरस्तु ने बताया था कि जो बाल मनोविज्ञान है या बालक का जो विज्ञान है दर्शन शास्त्र के रूप में, वो आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। तो हम उन्हीं सब का अध्ययन करने वाले हैं, टोटल सभी चीजें। ठीक है ना। तो आप लोग चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको जानना है बाल मनोविज्ञान को लेकर, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखेंगे। जैसे एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था क्रो एंड क्रो। आपने इनका नाम सुना होगा, बाल मनोविज्ञान में काफी ज्यादा प्रचलित नाम है क्रो एंड क्रो का। आपने बहुत नाम सुना होगा। ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा? बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम बालक के विकास का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। बालक का जो विकास हो रहा है उसका संपूर्ण अध्ययन हम किसमें करते हैं? बाल मनोविज्ञान में करते हैं। अगर हम इनकी परिभाषा को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान विज्ञान की वह मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम बालक के विकास का अध्ययन करते हैं। बालक के विकास का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं या अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। अध्ययन करते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि जो बाल मनोविज्ञान है वो बालक मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम बालक के विकास का अध्ययन संपूर्ण करते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि बालक किस प्रकार से उसके जन्म के समय क्या अवस्था रही है, क्या वो परिवर्तन देखने को मिले हैं, जैसे जैसे वो बढ़ रहा है किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इस परिभाषा में वही कहना चाह रहा है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम बालक के विकास का संपूर्ण अध्ययन करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे। आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं।
ये इनकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी केवल परिभाषा ही पूछ लेते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगली परिभाषा जो है वो वाटसन महोदय की है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। आपको पूरा लिखना है, मैं इतना मिटा रहा हूं क्योंकि इतना बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप पूरा लिखिएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, वाटसन महोदय जो व्यवहारवाद के जनक भी माने जाते हैं, मनोविज्ञान में ये व्यवहारवाद के क्या माने जाते हैं, जनक। और आज का जो मनोविज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं वो व्यवहारवादियों पर ही आधारित है, वो व्यवहार पर ही आधारित जितनी क्रियाएं हैं उस पर हम पढ़ रहे हैं। तो व्यवहारवाद का जनक ही किसे माना गया है, व्यवहारवाद का जनक ही किसे माना गया है, वाटसन महोदय को, याद रखिएगा, ठीक है ना। हालांकि पढ़ेंगे हम सारे वाद पढ़ने वाले जितने संप्रदाय हैं मनोविज्ञान में, उन सभी का अध्ययन हम लोग करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। तो वाटसन महोदय क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मैंने कहा ना ये व्यवहारवाद से जुड़े हैं, बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बालक के संपूर्ण व्यवहार, जितनी भी क्रियाकलाप वह यहाँ पे कर रहा है, जीवन में आकर के इस संसार में जितनी भी क्रियाकलाप कर रहा है वो उसके व्यवहार हैं, और उसी व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, बाल मनोविज्ञान है। क्लियर हुआ, इसको भी नोट कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो वाटसन महोदय का ये परिभाषा काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा गया है, तो इसको गौर करिएगा थोड़ा, ठीक है ना। कि बालक के व्यवहार की बात की जाए, अगर उसका अध्ययन किया जाएगा तो मनोविज्ञान होगा, वो बाल मनोविज्ञान होगा, और यह व्यवहारवाद के जनक थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगली परिभाषा है स्किनर महोदय की। किसकी है, स्किनर महोदय की। और स्किनर महोदय ने क्या कहा है उसका हम बात करते हैं। स्किनर महोदय कहते हैं, स्किनर आप जानते होंगे, स्किनर महोदय वही हैं जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया, जिन्होंने नैमित्तिक सिद्धांत दिया था, यानी जिन्होंने बताया कि बालक जो है क्रिया करके ही सारी चीजें प्राप्त करता है। पुनर्बलन पर इन्होंने बल दिया था, अनुकरण पर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया, और इन्होंने ही अपनी परिभाषा में सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग किया वो किया है व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान, व्यवहार एवं अनुभव का। जबकि वाटसन केवल क्या कह रहे हैं, व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन वहीं स्किनर क्या मानते हैं, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम बालक के व्यवहार और अनुभव का अध्ययन करते हैं, और अनुभव का अध्ययन करते हैं। बस इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया, थोड़ा सा क्या परिवर्तन किया इन्होंने थोड़ा सा केवल ये परिवर्तन किया, अनुभव शब्द को जोड़ा। अनुभव क्यों, देखो व्यवहार बालक करेगा सही है, लेकिन वह समाज से कुछ चीजें सीखेगा भी, तो ऐसा थोड़ी जो उसके मन में आया वही केवल करेगा। वह इस समाज में आया है तो कुछ ना कुछ यहाँ से अनुभव प्राप्त करेगा, कुछ ना कुछ अपने जानकारी में इन्वॉल्व करेगा कि हाँ ये भी होना चाहिए, तो उसी को अनुभव नाम दिया कि कुछ ना कुछ बालक अपने अंदर ग्रहण करेगा। और इसीलिए इस विज्ञान को कहा गया, क्या कहा गया, बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम बालक के व्यवहार और अनुभव का अध्ययन करते हैं। यह किसकी परिभाषा है, स्किनर महोदय की परिभाषा है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए मनोविज्ञान में जो आप लोग पढ़ना आपको है वो अवस्थाएं हैं। मेन उद्देश्य हमारा क्या है, जो हम बाल मनोविज्ञान शुरू कर रहे हैं उसमें अवस्थाओं का अध्ययन ही सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जो इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मनोविज्ञान के अवस्थाओं से आते हैं। तो बाल मनोविज्ञान में अगर हम पूछें, अगली हेडिंग क्या होगी आपकी, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र। बाल मनोविज्ञान में हम किस किस अवस्था का, किस किस क्षेत्र का अध्ययन करने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी आपको लेनी है, ठीक है ना। तो चलिए जैसे देखेंगे
कई वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से विभाजन दिया है, लेकिन मनोविज्ञान ने जो विभाजन दिया हम वही आपको बताने जा रहे हैं। आप देखेंगे कई अर्नेस्ट जोन्स का नाम सुनेंगे आप, ठीक है ना, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स जिसका नाम आप कई बार सुने होंगे, कि 4 अवस्थाएं बताई थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था या प्रौढ़ावस्था जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आपने वो देखा होगा, लेकिन यहाँ मनोविज्ञान के अनुसार अगर बांटेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, गर्भाधान या गर्भ को धारण कर, गर्भस्थ अवस्था। कौन सी अवस्था है, गर्भस्थ अवस्था, जो 270 दिन का गर्भ का अवस्था है। 270 से 80 दिन होता है, लेकिन यह 270 दिन मान के चल रहे हैं, लगभग 270 दिन की अवधि होती है, ठीक है ना। उसके बाद जब बालक जन्म लेता है तो वहां से शुरू होती है उसकी क्या, शैशवावस्था। क्या शुरू होता है, शैशवावस्था। और इसको मनोविज्ञान ने माना है 0 से लेके 2 सप्ताह तक। कितना माना है, 0 से लेके 2 सप्ताह तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर शैशवावस्था। क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तर शैशवावस्था। इसका हम अध्ययन करेंगे 2 सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक। यह कब तक चलेगा, 2 सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक चलेगा, ठीक है ना। अगला हम देखेंगे बाल्यावस्था, या इसी को नाम दिया जाता है बचपन। इसी को क्या कहा जाता है, बचपन। और यह अवधि है 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष की अवधि तक, ठीक है ना। उसके बाद आता है वयसंधि। वयसंधि, वयसंधि क्या होता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य का काल। इसको हम मान सकते हैं 12 से लेके 13 वर्ष, 1 साल का यह टाइम पीरियड होता है, इसको याद रखेंगे। और जो लास्ट आपको पढ़ना है वो किशोरावस्था। वो क्या है, किशोरावस्था। और किशोरावस्था की जो एज है वह है 12 वर्ष या 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। ये मनोविज्ञान का विभाजन है। मनोविज्ञान का जो विकास क्षेत्र या विषय क्षेत्र हमें पढ़ना है वह है गर्भस्थ अवस्था, यानी 270 दिन का जो गर्भ की अवस्था होती है। उसके बाद जब बालक जन्म ले लेता है, जन्म से लेकर 2 सप्ताह यानी 14 दिन तक, कितना, 14 दिन की जो अवधि होती है यह शैशवावस्था की होती है। किसकी होती है, शैशवावस्था की। और उत्तर शैशवावस्था मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक होता है, लगभग 2 सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक। और उसके बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का ही नाम क्या पड़ा है, बचपन। और यह होता है 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक। क्लियर ना। देखिए ये आपके जीवन से जुड़ा है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो आपके जीवन से जुड़ा है ना। मतलब आप बच्चों को देखते ही होंगे किस प्रकार वो बड़े हो रहे हैं, किस प्रकार सीख रहे हैं, बस वही हमें पढ़ना है, कुछ ज्यादा नहीं इसमें है, ठीक है ना। उनको बस उनको उठा लीजिए, खिला लीजिए, बस पढ़ लिया। बाल मनोविज्ञान यही है, ऐसे ही सीखेंगे हर चीज में, ठीक है ना। वयसंधि क्या होती है, वयसंधि होती है बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ने की अवस्था होती है, और यह 1 वर्ष की होती है, जिसमें बालक जो है अपने किशोर अवस्था को प्रदान करता है। जैसे लड़का हुआ तो वो पुरुषत्व को प्रदान करेगा, यानी पौरुष को प्रदान करता है, और अगर स्त्री हुई तो स्त्रीत्व को प्रदान करती है अपने आप को, ठीक है ना। तो यही वो संधि है, इसी में पता चलता है कि पुरुष और जो महिला है वो किस प्रकार से भिन्न हो रहे हैं, ठीक है ना। 1 साल का होता है। और किशोरावस्था जो होता है 12 से लेकर 18 वर्ष तक होता है। क्लियर है। चलिए तो एक एक से हम पढ़ेंगे। पहले आप हेडिंग में देखिए, गर्भावस्था का हेडिंग इसलिए नहीं बनवाएंगे क्योंकि बाल मनोविज्ञान में हम जब बालक का अध्ययन करेंगे तो उसके गर्भ से नहीं कर पाते हैं। बाल मनोविज्ञान सोचता है कि जब बालक जन्म ले ले उसके बाद जो व्यवहार करेगा उस पर हम अध्ययन करेंगे। तो कई अपवाद हो गए, कई मनोवैज्ञानिकों ने इस पे तर्क अपना दिया और कई अपवाद इस पे हो गए, ठीक है ना। लेकिन हम गर्भावस्था यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे शैशवावस्था, ठीक है ना। तो हेडिंग बनाइए शैशवावस्था। देखिए अभी हम वो पूरा खंड पे नहीं जा रहे हैं, अभी केवल हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं कि शैशवावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, इसका हम जानकारी दे रहे हैं। पूरा खंड की जानकारी जस्ट इसके बाद आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग बनाएंगे शैशवावस्था। अभी केवल इसके बारे में थोड़ा सा जानना है, ये अभी खंड नहीं हम पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा ये चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये होता है भैया आपका जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष 2 सप्ताह, सॉरी 2 सप्ताह,
यह होता है 14 दिन का। कितने दिन का होता है? 14 दिन का। क्या इसमें होता है बालक का? किस विकास क्षेत्र की बात करेंगे इसमें? हम देखेंगे बालक के उसके शारीरिक गत्यात्मक जो भी व्यवस्थाएं, जैसे कितनी गतिशीलता उसके अंतर्गत आप देखे होंगे। जब बेबी का जन्म होता है छोटे बच्चे का, तो अपने हाथ हाथ पैरों को क्या करता है? फेंकता है या रोने लगता है। वह उसके क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज हैं। वो बताना चाहता है कि किस प्रकार। देखो उसके पास तो कोई भाषा है नहीं, तो उसने क्या किया? अपने आप को सब कुछ बताने के लिए, मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो अपने हाथ पैर को फेंकता है। ठीक है ना? आप देखे होंगे बच्चे पैदा होते ही रोते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कोई शौक होता है रोने का, ऐसा नहीं है। मतलब वो होता है अचानक से। वो बाहरी वातावरण में जब प्रवेश करते हैं तो उनको लगता है कि उनको एक अलग एहसास होता है, और उस टाइम उनके अंदर एक संवेग उत्पन्न होता है। संवेगों का अध्ययन हम करेंगे। बस उनके अंदर एक संवेग उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं उत्तेजना। क्या होता है? उत्तेजना। वो रोते हैं जरूर, लेकिन उनके अंदर उत्तेजना होती है ये जानने की कि हम कहाँ पे हैं। मतलब 9 महीना उसने एक गर्भ में बिताया है, जहां पे वो मतलब उसके बाहर का कुछ जानता ही नहीं है, वहां पे बिताया उसने। अब अचानक से वो बाहर आया है, तो उसके अंदर क्या आएगा? संवेग, उत्तेजना आएगी, जानने की बात आएगी कि आखिर हम हैं कहाँ। ठीक है ना? तो यह सप्ताह 14 दिन का ही टाइम होता है जिसमें बालक शारीरिक गतिविधियां देखने को मिलती है और संवेगात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास करता है। अपने मम्मी से संवेग से जुड़ने का प्रयास करता है। पहला संवेग क्या होता है? उत्तेजना। तो यहाँ दो बातें हैं, लिख लीजिएगा कि बालक शारीरिक गत्यात्मकता और संवेगात्मकता को प्रदर्शित करता है। संवेगात्मकता को प्रदर्शित करता है, ये आप लिख लीजिएगा, प्रदर्शित करता। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? वो अपने शारीरिक गत्यात्मकता को प्रदर्शित करता है, और संवेगात्मक जो संवेगात्मक उसकी दशाएं हैं उसको वो प्रकट करता है। क्लियर है ना? तो चलिए, पहला संवेग ही उत्तेजना उत्पन्न करता है, इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। बालक जन्म लेते ही किस संवेग को उत्पन्न करता है? उत्तेजना को। ठीक है ना? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखते हैं। मिटा देना है इसको। अगला देखेंगे उत्तर शैशवावस्था। अगला है उत्तर शैशवावस्था, और यह है 2 वर्ष से लेके 2 सप्ताह से लेके 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। यह है उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था में क्या करता है? बालक अपने भाषाई कौशल को विकसित करता है। भाषाई कौशल कहने का आपने देखा होगा, 2 वर्ष के अवस्था में बालक एक शब्द अच्छे से बोलना सीखता है। देखे होंगे मम मम मम, पा पा पा, ठीक है ना? दा दा दा, ना 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 ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने देखा भी होगा। तो इस अवस्था में बालक एक्टिव होना शुरू होते हैं, और अधिक से अधिक संवेग, जितने संवेग है 14 संवेग इनके अंदर विकसित हो जाते हैं। इसके अंत तक 2 वर्ष तक जाते जाते इनके अंदर जो 14 संवेग बताए गए हैं, वो 14 संवेग इनमें क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। क्लियर है ना? और यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। 14 संवेग क्या होते हैं भैया? विकसित होते हैं, विकसित होते हैं। और क्या होता है? भाषा कौशल का प्रदर्शन, भाषा कौशल का प्रदर्शन करने लगते हैं। वही मम मम मम, पापा पापा, ये लैंग्वेज एक बोलने लगते हैं। हालांकि व्याकरण की दृष्टि से तो सही नहीं है, बट वो शब्द बोल रहे हैं। अब वो अपने आप को जाहिर कर रहे हैं भाषा के जरिए कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है। अब उनके अंदर वो पैर जैसे फेंकने वाली व्यवस्था नहीं है। हालांकि जिद करते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन भाषा कौशल वो व्यक्त करना शुरू करते हैं। मम मम, पापा पापा बुलाना शुरू करते हैं। तो ये बात इसमें खास है। ठीक है ना? चलिए इसको भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है बाल्यावस्था या बचपन। अगला हेडिंग है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या इसी को कहते हैं बचपन। ठीक है ना? और यह होता है 2 से लेके 12 वर्ष तक। इसके अंतर्गत बस इतना ही लिख लेना आप लोग कि बाल्यावस्था में सर्वांगीण विकास कर लेता है, कंप्लीट। जितना उसको टोटल सामाजिकृत होना है, सोशल होना है, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा इस अवस्था में। यहां केवल यही लिखना है कि यहां पे होता है सर्वांगीण विकास। बाल्यावस्था में सर्वांगीण कहने का अर्थ है सब कुछ उसका विकसित हो जाएगा।
जितना है, सोशल हो चाहे नैतिक हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, संवेगात्मक रूप से हो, नैतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, किसी भी रूप से वो सर्वाधिक विकास करता है, यानी सर्वांगीण विकास कर लेता है बाल्यावस्था में, नहीं बचपन में, 12 वर्ष तक की अवस्था जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? चलिएगा, ये लिख लीजिएगा, सर्वांगीण विकास करता है। अगला हेडिंग है वयसंधि। अगला हेडिंग क्या है? वयसंधि। अभी मैंने बताया वयसंधि क्या है। वयसंधि वह अवस्था है जिसमें बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था को जोड़ता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था को जोड़ता है। मतलब ये 1 साल का जो अवस्था है, 12 वर्ष से लेकर 13 वर्ष, मतलब 1 साल का जो टाइम पीरियड है, इस अवस्था में बाल्यावस्था और किशोरावस्था क्या होते हैं? एक होते हैं, मतलब उसी में प्रवेश करता है। बाल्यावस्था के बाद किस में प्रवेश करता है? किशोरावस्था में प्रवेश करता है। इसी को क्या कहा गया है? वयसंधि। तो वयसंधि की ऐसे परिभाषा आ सकती है, बाल्यावस्था को किशोरावस्था से कौन सी संधि जोड़ती है? वयसंधि जोड़ती है। क्लियर हो गया? चलिए लास्ट हेडिंग आप बनाएंगे किशोरावस्था। क्या बनाएंगे? किशोरावस्था। किशोरावस्था यह होता है 12 से लेके 18 वर्ष तक। यह होता है 12 से लेके 18 वर्ष तक। क्या होगा? बालक इसमें परिपक्वता की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, मैच्योरिटी अपने आप को प्रदान करता है, वो मैच्योर होने लगता है, वो समझने लगता है सब कुछ चीजें। और यह अवस्था इतनी खतरनाक है, इसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे ना, तो यही वो अवस्था है जिसमें बालक को समझना होता है कि वास्तविक जीवन उसका क्या है, क्या आगे फ्यूचर में करना चाहता है, क्या चीज बनना चाहता है और क्या चीज वो प्राप्त करना चाहता है अपने जीवन में। ये बहुत ही भयानक अवस्था, इसी को स्टैनली हॉल महोदय ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में बहुत ही बढ़िया से विस्तृत किया। स्टैनली हॉल महोदय ने कहा कि जो किशोरावस्था है ना, ये काफी ज्यादा तूफान की अवस्था है, झंझावत, भूकंप की, कह सकते हैं एक प्रकार से ज्वालामुखी की अवस्था है। एकदम समझ में ही नहीं आता कि इस अवस्था में हो क्या रहा है। जो किशोर होते हैं उनको समझ में ही नहीं आता कि कर क्या रहे हैं, बट वो उनके अंदर क्योंकि उमंग होता है बहुत ज्यादा। इस अवस्था से आप लोग भी गुजरे होंगे, आप इस चीज को समझ रहे होंगे, ठीक है ना? तो ये ऐसी अवस्था है जिसमें किशोर को समझ में नहीं आता, बालक को समझ में नहीं आता आखिर हमें करना है। लेकिन अगर यहाँ सही गाइडेंस मिलता है बालक को, तो वही बालक भविष्य में बहुत बेहतर जीवन जीता है। एक सही गाइडेंस मिलते ही बेहतर जीवन की ओर अग्रसित होता है किशोर। किशोर अवस्था के बारे में बस इतना लिख लेना कि परिपक्वता की ओर बालक बढ़ने लगता है, परिपक्वता की ओर बालक बढ़ने लगता है और सभी विशेष तथ्यों पे ध्यान देना शुरू करता है। उसके जितने भी व्यक्तित्व का विकास करना है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना है, सब कुछ इसी में होगा। अगर पूछे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने का काम किशोर अवस्था में ही होता है। व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास ये किशोर, हालांकि ये जीवन पर्यंत चलता है व्यक्तित्व का विकास, लेकिन संपूर्ण अपने आप को कंप्लीट करने का काम कौन करता है? किशोर करता है, ठीक है ना? परिपक्वता की ओर बढ़ने का प्रयास, व्यक्तित्व को संपूर्ण करने का प्रयास, यह होता है किशोरावस्था में, और यहीं पे ये खंड आपका होता है समाप्त। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जितनी अवस्थाएं हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, गर्भस्थ से लेकर गर्भधान से लेकर के आपकी किशोरावस्था तक, वहां तक हमने अध्ययन किया, ठीक है ना? इसके आगे अब हमें एक एक को पढ़ना है। एक एक कहने का अर्थ हर अवस्था के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी लेनी है। शैशवावस्था क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, शारीरिक विकास कैसे होता है उसमें, मानसिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, मतलब कंप्लीट पूरा आपको प्रदान करना उसमें। तो हम उसको कल की वीडियो में देखेंगे, कल से शुरू करेंगे एक एक खंड, ठीक है ना? आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्या बेहतर मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है? और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर ही कर दीजिए प्लीज यार, शेयर कर दीजिए। जितना शेयर कर देंगे उतना ही बेहतर आपको बैच मिलेगा और उतना ही बेहतर वीडियो आपको प्रदान होने वाला। अगर इसमें समर्थन आपने दिया तो और सब्जेक्ट हम आपको लेकर आएंगे, और सब्जेक्ट जो भी है, जैसे कुछ सब्जेक्ट आपको प्रदान करने हैं, जीके जीएस से संबंधित चीजें प्रदान करनी है, जो 40 नंबर के महत्वपूर्ण तथ्य आपको प्रदान किए जाएंगे सुपर टेट के लिए, सब कुछ हम देने का प्रयास करेंगे। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग, अगर ये अच्छा लग रहा हो वीडियो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तभी आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, और जितना हो सके कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी दिक्कतें हैं उसको आप लोग लिखते रहिए, ठीक है ना? बस
चलिए दोस्तों, आज हम खत्म करते हैं अपना वीडियो यहाँ पे। कल हम इसके आगे देखेंगे, जो अवस्थाओं के अध्ययन करेंगे कल। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पर्यावरण को बचा के रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।